शेर शाह सूरी ने जब कालिंजर पर हमला किया तो कैला एक ऊंची चोटी पर वाक़ था और आज तक उसे कोई फतह नहीं कर सका था। किले के अंदर हजारों राजपूत सिपाही मौजूद थे जो मरने मारने पर तैयार थे, लेकिन शेर शाह सूरी ने तहिया कर लिया था कि वह उसे फतह करके ही रहेगा। सबसे पहले उसने भारी तोपें इस्तेमाल की, लेकिन गोले इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। फिर उसने सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों ने ऊपर से पत्थर, उबलता हुआ तेल और तीर बरसाकर हमलावरों को वापस धकेल दिया। मौसम गर्मा की शदीद गर्मी में सिपाही बीमार होने लगे और खुराक और पानी की कमी होने लगी। 7 माह के मुहासरे के बाद शेर शाह के उमरा ने कहा कि यह कैला नहीं फतेह हो सकता और वापस चलना चाहिए, लेकिन शेर शाह ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कैले से हार नहीं मानी और अब भी नहीं मानूंगा, और उसने आखिरी और सबसे बड़े हमले की तैयारी का हुक्म दिया। मई 1545 की सुबह शेर शाह ने खुद मैदान में आकर अपनी तोपों को किले के मरकजी दरवाजे पर गोले बरसाने का हुक्म दिया। उसने अपने तोपचियों को कहा कि आग के गोले इस्तेमाल करें जिनमें बारूद भरा हो, ताकि दरवाजे को उड़ाया जा सके। एक के बाद एक आग के गोले किले की तरफ दागे जाने लगे। अचानक एक आग का गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आया और शेर शाह के करीब रखे बारूद के ढेर से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और शेर शाह सूरी उसकी जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी शेर शाह को फौरी तौर पर उनके खीमे में ले जाया गया। शेर शाह को एहसास हो गया कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, चुनांचे उन्होंने आखिरी हुक्म दिया कि मेरी मौत से पहले कालिंजर फतह होना चाहिए। उनके अल्फाज ने अफगान सिपाहियों में नया जोश भर दिया और उन्होंने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए चंद घंटों में ही किला फतह कर लिया। जब फतह की खबर शेर शाह के खीमे में पहुंची तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।